फोर्थ पार्ट जो है इस वीडियो का वो है आपने वर्कआउट क्या करना है या एक्सरसाइजेस क्या करनी है। तो सबसे पहले अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रनिंग के लिए आपने स्लो रनिंग करनी है, टारगेट सेट करना है अपना डेली बेसिस पे। सपोज अगर मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो उस रनिंग से मैंने ये क्या किया था कि मैंने 10 मिनट के लिए डेली रनिंग करनी होती थी। अब मैं स्लो उसके लिए रूटीन एक मैंने बना ली। फर्स्ट 3 और 4 डेज में मैंने क्या किया कि एक रूटीन मेंटेन कर ली कि मैंने 10 मिनट जो है भागना है। अब जब 10 मिनट मेरा स्टेमिना बन गया तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने खुद को जो है स्पीड अप करना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही अब स्पीड बढ़ती गई तो मैं रनिंग तो 10 मिनट ही करता था, लेकिन डेली बेसिस पे उसके लिए कोशिश करता था कि स्पीड जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हो। तो इस तरह क्या होता जाता है कि आपका वक्त के साथ साथ जो है वो स्टेमिना बेहतर होता चला जाता है, और स्टेमिना ही वहाँ रिक्वायर होता है। जब आप ISSB में जाते हैं तो ग्रुप टास्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो स्टेमिना होता है। तो आपने रनिंग करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपका स्टेमिना जितना इम्प्रूव हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा रनिंग आप करते हैं, और उससे मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि क्रम्पिंग हो जाती है या सपोज चोट लग जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने स्लो रनिंग से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली आपने क्या करते जाना है, उसे स्पीड अप करते जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पुशअप्स हैं। पुशअप्स जो हैं उसमें दो बातों का ख्याल आपने रखना है। पुशअप के लिए रिक्वायर होता है फोर्सेस में, ट्रेनिंग में, कि वहाँ पे वो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। मतलब आपके अगर जो है वो पाँव से स्टार्ट करके सर तक जो है अगर बॉल को मूव करवाया जा रहा है तो इतनी स्ट्रेट बॉडी होनी चाहिए कि उसको प्रॉब्लम ना हो। अब जो है उसके लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट में पुशअप जितने होते हैं मतलब 10 to 15 नॉर्मल जो मतलब बिगिनर्स होते हैं वो 10 to 15 और 20 जो है वो कर लेते हैं पुशअप्स। आपने 20 पुशअप जो है वो एक रेपिटेशन उसकी लगा ली है, मतलब आपने 20 टाइम्स जो है उसे क्या कर लिया, रिपीट कर लिया पुशअप को। उसके बाद आप गैप दें 2 मिनट का। 2 मिनट के गैप के बाद आप फिर से क्या करें, कोशिश करें कि 20 पुशअप्स आपने लगाने। अब ये नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब बिगिनर्स जो होते हैं वो जोश में ये करते हैं कि पहली दफ़ा तो उन्होंने क्या कर लिया कि 30 पुशअप लगा लिए। 30 के बाद फ़ौरन ही स्टार्ट जब किया है तो उसके बाद वो क्या होता है 2 या 3 पुशअप लगाते हैं और उसके बाद जो है वो बस उनका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। तो आपने स्टार्ट क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि अगर 15 पुशअप आप जो है उसके लगा रहे हैं तो 15 पुशअप को आपने मेंटेन रखना है। 2-3 दिन 4 दिन आप 15 जो है वो लेके चलेंगे। 15 के बाद आपने क्या करना है, मतलब 2 मिनट्स का गैप दें, फिर से 15 पुशअप करें। अब आपने देख लिया 4 दिन के बाद क्या 15 पुशअप जो है बड़े रिलैक्स होके जो है वो 15 पुशअप जो है वो 2 बार आप जो है 2 सेट उसके लगा रहे हैं। तो आपने 4th डे या 5th डे कोशिश करनी है कि आप जितना मर्जी मुश्किल से हो आपने 20 पुशअप्स निकालें। अब 20 पुशअप को आपने क्या करना है, मेंटेन रखना है। 20 पुशअप्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई भी बिगिनर जो है या कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो है वो 20 पुशअप्स की 2 जो है वो रेपिटेशंस लगा लेता है, मतलब 2 सेट्स लगा लेता है, तो वो एनफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इससे ज़्यादा स्टेमिना रिक्वायर नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि आपने 20 पुशअप्स जो है वो 2 सेट लगाने हैं, लेकिन टाइम का उसमें ख्याल रखना है। Now it's time for Fesselbeck's quotation. Quotation is, man has 2 ways. First is, pretend all is well. Second is, work hard to make the things what you want. उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा